हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट में एक्सरसाइज 3.1 के आपके कुछ क्वेश्चंस कराए हुए हैं बेटा। आज मैं उन्हीं को कंटिन्यू करती हूँ बेटा। देखो बच्चे, नेक्स्ट है यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 है। इसने क्या बोला है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। देखो वैसे तो आप क्या करे हो, फर्स्ट चैप्टर का ये जो एक्सरसाइज करे हो बेटा, उसमें मोस्टली जो है वो ग्राफिकली सॉल्व करने हैं बेटा आपको। क्लियर है बात। लेकिन अभी इसने क्या कंडीशन दी हुई है, एग्जाम में क्या होगा, अगर वो ग्राफिकली बोलता है तो आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। अगर नहीं बोलता है तो आप किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बात बेटा। अब देखो बच्चे, इसने क्या बोला है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। इसने क्या बोला है कि इस गार्डन की जो लेंथ है वो 4 मोर देन इसकी विड्थ, जो लेंथ है वो क्या है बेटा, इसकी जो ब्रेथ है यानी कि जो इसकी चौड़ाई है उससे कितना ज्यादा है, ब्रेथ से जो है वो कितना ज्यादा है बेटा, उससे 4 ज्यादा है। क्लियर बात होगी बेटा, समझ में आ गई चीजें। क्लियर। देखो अगर आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसको ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको कोई से मेथड से सॉल्व कर सकते हो। इसमें से इस क्वेश्चन में इसने बोला नहीं है कि इसको ग्राफिकली सॉल्व करो, आप लोगों की मर्जी है। अच्छा भाई, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये तो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इसने क्या बोला है कि हाफ ऑफ द पैरामीटर, पैरामीटर का हाफ, क्या बोला हुआ है, हाफ ऑफ द पैरामीटर, पैरामीटर का हाफ ही होगा बेटा। क्लियर बात बेटा, पैरामीटर का हाफ ही होगा। तो वो इसने क्या दिया हुआ है आपको, 36। कितना दिया हुआ बेटा, 36। क्लियर बात बेटा। पैरामीटर का फॉर्मूला ये है, इसका हाफ ही होगा, मैंने हाफ कर दिया। वो उसने कितना दिया हुआ, उसका 36 दिया हुआ है बेटा। इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल है। लेंथ की वैल्यू मेरी बेटा क्या है, b प्लस 4 प्लस b। देखो लेंथ l क्या है मेरा, b प्लस 4 है ना, मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। क्लियर बात बेटा। कहां से रखा मैंने, फ्रॉम फर्स्ट, क्या बोला उसने, फ्रॉम फर्स्ट। तो बेटा 36 इज इक्वल्स टू, ये कितना होगा 2b प्लस 4, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में, तो b की वैल्यू मेरी कितनी होगी बेटा बताओ, ये कितना हो गया, b इज इक्वल्स टू होगा मेरा 32 अपॉन 2, सॉरी 4, सॉरी नहीं 2 भाई, 36 में से 4 गया 32 और डिवाइड बाई 2, तो ब्रेथ कितनी आ गई मेरी बेटा, 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर, मीटर दिया हुआ है बेटा। क्लियर बात बेटा। जब मेरी ब्रेथ 16 है तो लेंथ कितनी होगी बेटा, लेंथ मेरी क्या है b प्लस 4, तो लेंथ कितनी होगी मेरी 16 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 20 मीटर। कोई डाउट बच्चे, क्लियर होगी बात ही बेटा। अगर इसने ग्राफिकली बोला है तो आपको यहां से क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। वो कैसे सॉल्व करोगे भाई, l माइनस बी इज इक्वल टू 4, एक तो इक्वेशन ये आ गई, एक्स और वाई मान लो, मर्जी आप लोगों की है, ठीक है। और एक कंडीशन यहां से बनेगी, क्या, ये कितना था आपका l प्लस बी है ना बेटा, l प्लस बी इज इक्वल टू 36, एक इक्वेशन ये होगी आप लोगों की। क्लियर है बात। यहां से फिर आप ग्राफिकली, लेकिन उसने इस क्वेश्चन में बोलना नहीं है कि आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करो, बट एक्सरसाइज है बेटा ग्राफ की, तो आपको ग्राफ से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप एग्जाम में इस टाइप से ही करना, समझे बात बेटा, क्लियर होगी। कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या बोला हुआ है कि इसने ये बोला हुआ है बेटा, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज, फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा, इसने इक्वेशन दी हुई है, आपको दूसरी इक्वेशन बनानी है। कंडीशन इसने 3 दी हुई है कि आपको इसके साथ वो इक्वेशन लिखनी है जिससे कि एक तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन बने, या पैरेलल लाइन की कंडीशन शो करे, या कोइंसाइडेंट लाइन की कंडीशन शो करे। कैसे करना है थोड़ा सा समझो इस चीज को बेटा। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होगा कि तीनों साइड अनइक्वल होगी, क्या होगी, तीनों साइड अनइक्वल, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये तो कंडीशन होती है। तो बेटा आप कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है, मैं लिख सकती हूँ 5x प्लस 2y माइनस 7, देख लो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। समझे बात बेटा। आप ये नहीं कि मैंने ये लिखी आप भी लिखो,
कोई भी कंडीशन लिखो, समझे बात, क्लियर है। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इट मीन्स इन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। कैसे करोगे, किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। देखो कैसे करोगे, आप क्या लिख सकते हो, 4x प्लस 6y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखो क्या देखना आपको, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये इक्वल नहीं होता पैरेलल में, नहीं होता ना। तो यहाँ तो आप कुछ भी नंबर लिख देना, 10 12 20 25, लेकिन यहाँ क्या करना, इसी में इन दोनों नंबर में किसी भी एक नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, या तो 2 की मल्टीप्लाई कर लो, देख लो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, रेशो सेम ही आएगा। चाहे 3 की कर लो, चाहे 4 की, चाहे 5 की, आप लोगों की मर्जी है, समझे, रेशो इक्वल ही आएगा। डिवाइड करके देख लो, 2/4 इक्वल टू 3/6, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, किसी एक नंबर की मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर बात बेटा, अपनी मर्जी से। कोइंसाइडेंट लाइन का मतलब क्या होगी, सेम यही लाइन होगी, क्या होगी, यानी कि तीनों साइड इक्वल होंगी, तो किसी एक नंबर की मल्टीप्लाई करके लिख दो। 2 की कर लो, 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6y माइनस 8 2 जा 16, कर लो, रेशियो इक्वल ही आएगा। एक नंबर की मल्टीप्लाई कर दो। यहां कहां करनी है पैरेलल में, आपको इन x और y में करनी है, क्योंकि तीसरा इक्वल है। यहां आप तीनों में कर सकते हो। क्लियर बात होगी बेटा, कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। समझ में आ गई नहीं चीजें, कोई डाउट है तो बताओ आप मुझे यहाँ तक। नेक्स्ट क्या बोला हुआ बेटा इसने, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। यानी किसने क्या कहा, इससे जो आपका ग्राफ बनेगा ना बेटा, वो ट्रायंगुलर शेप में बनेगा और उस ट्रायंगल के वर्टिसेस बताने हैं, और जो उसने मतलब एक्स एक्सिस में जो ट्रायंगल बनाया उस एरिया को क्या करना है, आपको शेडेड करना है। चलो बात करते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है बेटा, रखने का। ये क्या होगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। बेटा ये माइनस में था, इधर आके प्लस में होगा, कोई दिक्कत बच्चे, हम साथ के साथ पॉइंट बना के लेके चलेंगे इसका। यहाँ पे ये x y, चलो भाई, अगर मैं x 0 रखूं तो y 1 हो गया, क्लियर बात। अगर मैं x 1 रखूं तो y 2 हो गया भाई, अगर मैं x 2 रखूं तो y मेरा 3 हो गया। कोई डाउट, क्लियर बात। सेकंड पॉइंट लेके चलो भाई, 2y इज इक्वल टू, बेटा देखो ये प्लस में था, इधर जाके माइनस में 3x प्लस के 12। कोई डाउट, समझ में आ गई बेटा। y की वैल्यू भाई मेरी माइनस 3x प्लस 12 बाई 2। पॉइंट्स बनाओ, लो भाई वैल्यूज, ये x और ये y, 1 2 जितने आपकी मर्जी हो ना अपने पॉइंट्स निकाल लो, कोई इश्यू नहीं है बच्चे। अगर मैं x 0 रख देती हूँ, क्या रख देती हूँ, x 0, y कितना हो गया बेटा मेरा 6। क्लियर बात, कोई डाउट। अगर मैं x 1 रखती हूँ बेटा तो 12 में से 3 गया, क्या बचेगा 9, 9 2 से डिवाइड नहीं होता। अगर मैं x कितना रखती हूँ, 2 रखती हूँ, x 2 रखा मैंने, तो बेटा 3 2 जा 6, 12 में से गया 6, कितना बचा 6, और 6 को 2 से डिवाइड किया 3। अगर मैं x क्या रखती हूँ 3, 3 3 जा 9, 12 में से 9 गया, कितना बचा 3 बचा ना, 3 बचता है ना, नहीं कैंसिल होगा। चलो माइनस 2 रख ले भाई, माइनस 2 रखोगे तो भी नहीं कटेगा। आप क्या रखोगे 3 रखोगे, 3 2 जा 6, 3 तो रखा था मैंने भाई, अरे भाई x 0 रखा तो 6 आया, x 3 रखा मैंने, x 2 रखा था ना, हाँ x 2 रखा था तो ये 3 आ गया। अगर मैं x 3 रख रही हूँ तो नहीं आएगा, 4 रख रही हूँ बिल्कुल आएगा भाई, 4 3 जा 12, 12 में से 12 हो गया, क्या बचा 0। क्लियर बात। देखो पता है आंसर तो मैं तुम्हें ये बता दूंगी, इसका क्या होगा, दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, 2 और 3 है ना, तो यही इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। समझे बात, दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है बेटा, दोनों में कॉमन पॉइंट है आपका 2 और 3, तो इसका आंसर तो 2 और 3 ही होगा। क्लियर होगी बात बेटा, कोई डाउट यहाँ तक। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो बच्चे। अभी थोड़ा सा बस इस बात को समझो, मैं ग्राफ बनाती हूँ इसका। देखो बेटा, देखो 6 तक है मोस्ट,
बड़ी वैल्यू 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। अब माइनस की वैल्यू आप लिख लेना, ठीक है बच्चे। देखो x पे 0 y पे 1, यानी कि y पे 1 है सीधा, ये होगा बेटा पॉइंट। क्लियर बात। x पे 1 y पे 2, x पे 1 और y पे 2, ये होगा बेटा पॉइंट आपका। क्लियर बात बेटा। x पे 2 y पे 3, x पे 2 y पे 3 बेटा, ये हो गया आपका पॉइंट। यानी कि ये लाइन जाएगी कहीं ना कहीं, समझे बात बेटा। क्लियर होगी बात, समझ गए चीज। सेकंड पॉइंट, x पे 0 y पे 6, y पे 6 होगा बेटा ये, कोई डाउट। x पे 2 y पे 3, x पे 2 y पे 3 ही होगा बेटा। x पे 4 और y पे 0, ये तो कौन सा होगा बेटा मेरा, ये हो गया। अगर मैं बात करूं तो ये -1 होगा, यहाँ पे -1 -2 -3, ये भी -1 -2 -3, ऐसी वैल्यू चलेंगी। क्लियर बात बेटा। कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, समझ में आ गई चीजें। अब वर्टिसेस, एक तो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या था बेटा मेरा 2 और 3 है ना। ये पॉइंट मेरा क्या था 4 और 0, वर्टिसेस मतलब इसके कॉर्नर पॉइंट तीनों। और यहाँ क्या है बेटा इसका वर्टिसेस, एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस है, वाई तो नहीं है। ये होगा बेटा -1 और 0। क्या होगा -1 और 0। तो रीजन कौन सा शेडेड हो गया, ये वाला रीजन हो गया। क्लियर। ये तो ट्रायंगल बना आपका, ये तो ऊपर थोड़ा ट्रायंगल बन रहा है, ये तो ट्रायंगल बनेगा, बताओ। ये ट्रायंगल बना ना बेटा, कोई डाउट है यहाँ तक, समझ में आ गई चीजें। तो पॉइंट वर्टिसेस क्या है बेटा इसके, अगर मैं इसका नाम लिख लूं ए बी और सी, तो ए का पॉइंट होगा 2 3, बी होगा बेटा आपका -1 0, सी का होगा 4 0। कोई दिक्कत बच्चे। और आंसर क्या होगा इसका 2 और 3, जहां से इसको डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर बात। देखो बेटा ये वाला ट्रायंगल इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इसने बोला हुआ है कि जो ट्रायंगल बन रहा है वो एक्स एक्सिस पे है। कहां पे है, एक्स एक्सिस पे। तो मेरा ये, अगर वो कहता ना कि वाई एक्सिस पे है तो फिर ये वाला ट्रायंगल होता वो। क्लियर है बात बेटा। और वर्टिसेस क्या होते हैं उसके, एक तो ये होता 1 और 0 और 1, वाई एक्सिस है बेटा ये, 0 और 6 और 2 और 3। अगर वो वाई एक्सिस बोलता, उसने एक्स एक्सिस बोला है, तो ये होगा बेटा आपका ट्रायंगल -1 और 0 4 और 0। जहां जहां से ये क्या होंगे इसके, तुम्हारे जो वर्टिसेस लाइज है ना बेटा, वो ही आपके पॉइंट्स होंगे। क्लियर बात होगी बेटा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। आपके जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो बेटा।